हाय, हाउ आर यू ऑल? तो हम अगला लेक्चर शुरू करते हैं। अब तक हम लगभग सारी चीज़ें पूरी कर चुके हैं। ये आखिरी लेक्चर है और इसमें हम ग्राफ के बारे में, सर्कल की इक्वेशन, पैराबोला, एलिप्स, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये बात जो हम करेंगे तो ये क्यों कर रहे हैं फिजिक्स में? क्योंकि जैसे कि लेट्स सपोज आपको कोई इक्वेशन दे दी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, और आपको काइनेटिक एनर्जी और पी के बीच में ग्राफ की चार ग्राफ दे दिए जाएंगे। और ऐसा सवाल आता है, जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे पी, तो काइनेटिक एनर्जी और पी के बीच में ग्राफ आ गया, तो आपको ये चार शेप बना रखी होंगी। चार, उस चार में से पहचानना है कौन सा होगा। ठीक है, तो वो तभी हो पाएगा जब आप इलिप्स के बारे में पता होगा, आपको पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन। तब आप इसको, उस जनरल इक्वेशन को इससे कंपेयर कर पाओगे और आपका आंसर आ पाएगा। कैसे जी? तो एक एक के बारे में बात करते हैं। तो सर्कल तो आप पढ़ के ही आए हो, 10th क्लास में ही आपने पढ़ा होगा सर्कल। ठीक है जी। तो सर्कल बेसिकली क्या है कि मान लो आपने तो सेंटर पे ओरिजिन हमेशा रखते होंगे। आप कहाँ रखते होंगे हमेशा? ऐसे, ये सेंटर पे ओरिजिन मान लो कहीं यहाँ है, ये सर्कल है। इस सर्कल की इक्वेशन लिखनी है मुझे। तो आपको सर्कल की इक्वेशन तो याद होगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ठीक है जी। तो जनरल इक्वेशन लिखता हूं मैं। अगर मेरे पास एच और के, ये इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है इसके, और ये मैंने मान लिया इसकी रेडियस ए है। तो इस वाले सर्कल, बिल्कुल जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं। तो जनरल इक्वेशन जो होती है, और हमें इक्वेशन ही, हमें ध्यान रखना होता है बस, और पहचानना होता है। हमें शेप ड्रॉ करनी आनी चाहिए। मान लो हमें ये पता चल गया तो अच्छा, सर्कल है। तुम्हें फिर दो फिजिकल क्वांटिटीज वी और टी के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो कौन सा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हर के बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये तो सर्कल बनेगा, ये तो पैराबोला बनेगा, ऐसे करके। तो पहले हम हर एक के बारे में जान लेते हैं, फिर फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हम अच्छे से सवाल करेंगे और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई इधर उधर भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जितना नीट के अंदर है, जितना नीट पूछ सकता है, चाहे अच्छा सवाल हो या कैसा भी हो, वो आप हर एक सवाल बना पाओगे, पूरा कनेक्ट होगा आपको। तो जी, जनरल इक्वेशन जो हम लिखते हैं तो बच्चे कैसे लिखते हैं? एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है जी। अब इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है, जो ये मैंने माना हुआ है, तो यानी कि एच और के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो कितने हो गए? 0 0 रख दो अब, तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रेडियस इसकी मैंने ए ही मानी है, तो आपका निकल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आपको जब कभी ऐसी इक्वेशन देखने को मिले किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, लेट्स सपोज वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन आगे जाके इज इक्वल्स टू, मान लो 1 आ गया, तो अगर आप वेलोसिटी और इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ग्राफ v और a, तो क्या बनेगा? सर्कल। तो इसलिए ये बात सिखाई गई है, आपको पहचानना आना चाहिए। ठीक है, तो ये जनरल इक्वेशन होगी, ये सर्कल हो गया। ठीक है जी। सर्कल मतलब आप किसी पॉइंट से, ये पॉइंट P फिक्स डिस्टेंस पे है, इसको जब आप रोटेट करोगे इस P पॉइंट को, तो जो निकल के आएगी ज्योमेट्री, वो तुम्हारा सर्कल है। ठीक है जी। क्योंकि आप ये जो P पॉइंट है इसको रोटेट कर रहे हो आप, तो इसकी इसकी O की और P के बीच की ये फिक्स है डिस्टेंस, तो जब आप रोटेट करोगे तो क्या आएगा? प्लेन में सर्कल आएगा। ठीक है जी। वो तो मैथ्स वैथ्स नहीं सीखना हमें इतना, मैथ्स की डेफिनेशन मैथ्स में नहीं घुसना, हमें बस ये ध्यान रखना है कि हाँ भाई ये ऐसे है, पहचानना आना चाहिए। ठीक है जी। अगले वाला देखते हैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर बच्चे हो गया हमारा पैराबोला। पैराबोला का क्या सीन है? इसकी जनरल इक्वेशन की बात करेंगे हम। चार तरह के हैं ये। जनरल इक्वेशन है तुम्हारी वाई स्क्वायर
इज प्रोपोर्शनल टू, अगर x हो, ठीक है जी, तो वाई स्क्वायर अगर प्रोपोर्शनल टू x है तो ये तुम्हारा जो बनेगा, ये y हो गया बच्चे, ये x हो गया, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा राइट वर्ड पैराबोला, ऐसे वाला, ठीक है, ये शेप बनेगी, इसको बोलते हैं भैया पैराबोला। अब अगले वाला देखते हैं जी। अगर मान लो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आ जाए माइनस एक्स, तो पहले यहाँ था, अब इसकी शेप कैसी आ जाएगी बच्चे, ऐसे, ठीक है, वाई एक्स जनरल, मैं सब जनरल कर रहा हूँ, बस पहचानना आना चाहिए, क्योंकि वही हमारा काम है, मैथ्स में नहीं घुसना, बस हमें पहचानना आना चाहिए, उससे हमारा काम हो जाएगा, नीट के अंदर हमारा उसमें उससे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हो गया, मान लो एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई हो और एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई हो, तो भैया एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई हो तो ये बनेगा, यहाँ वाई है और ये याद रखना, वो मैं जनरल वही ले रहा हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे ही है, एक्सिस, यहाँ पे भी तुम्हारा ये वाई है, ये एक्स है, और माइनस हो जाए तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ ओपन होगा, ठीक है। क्या आपको इतना समझ आ रहा है? ये पैराबोला, ये ओपन अपवर्ड, ये ओपन डाउनवर्ड, ये ओपन तुम्हारा राइट वर्ड, और ये लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट की तरफ ऐसे, ये राइट की तरफ ऐसे ओपन होगा, क्लियर है? यानी कि अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये x की पावर 1, x की पावर 1 प्रोपोर्शनल टू y की पावर 2, मैक्सिमम 2, तो हमेशा क्या बनेगा? पैराबोला। या फिर y की पावर 1 और प्रोपोर्शनल x की पावर 2, तो क्या आएगा निकल के? पैराबोला। तो अगर मुझे कोई, मान लो ये तो मैंने सीधा ऐसे लिख दिया, मुझे कोई इक्वेशन हो तो कैसे पहचानूंगा सर मैं, कैसे? तो नोट पॉइंट, हालांकि हाँ जहाँ आगे आता रहेगा वहाँ भी मैं बताता रहूँगा, नोट पॉइंट देखो आप, जैसे कि मान लो सर ऐसे आ गया, अब बताओ आप कैसे करें। मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस, पहले जनरल लिख देता हूँ, तो अगर ए सर लेस देन ज़ीरो है और ए की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है, तो ये देखो एक्स की पावर 2 है, तो यहाँ से पता चल रहा है एक्स की पावर 2, वाई की पावर 1, तो पैराबोला तो कैसा रहने वाला है? एक्स स्क्वायर, ऐसे वाला या फिर ऐसे वाला। अब कौन से वाला है, अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा, वो इस ए का साइन बताएगा। अगर ए है पॉजिटिव, ए है पॉजिटिव, ठीक है जी, ए है पॉजिटिव, तो तुम्हारा पैराबोला जो होगा ओपन अपवर्ड, अगर सॉरी ए लेस डाउनवर्ड, ओपन लेस देन है ना, डाउनवर्ड, वो अपवर्ड के लिए। अगर तुम्हारा ग्रेटर देन ज़ीरो है तो जो पैराबोला होगा ओपन अपवर्ड। सर ये क्या कहना चाहते हो आप? अरे भाई इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो आपका है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो इसका पैराबोला कैसा होगा? जो भी शेप, आपको 4 शेप दे रखी हो, पहचाननी है, तभी तो काम करोगे। तो ये तुम्हारा जो होगा वो ऐसे कुछ अपवर्ड पैराबोला होगा। अब वो शेप कैसी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ वाला तो हो नहीं सकता, ठीक है, वो तो सिंपल होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आप खुद देख लो, जब x आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3, ठीक है, तो ये पॉइंट तो यहीं आने वाला है, तो यहाँ से तो ये तो बनेगा नहीं, ठीक है। बाकी वो कुछ भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है, बाकी कुछ भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है पैराबोला, यहाँ पे भी बन सकता है, वो तो फिर इस इक्वेशन के हिसाब से बनेगा, जैसी भी इक्वेशन है जो भी है वो इस हिसाब से बनेगा। लेकिन बस ये पता होना चाहिए कि अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा, बस मैं वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें बेसिकली बनाना नहीं आएगा ग्राफ, हमें पहचानना आएगा। 4 इक्वेशन दे देगा तो हमें पहचानना आना चाहिए कौन सा पैराबोला कौन सा वो, ठीक है। तो ये आपको पहचानना है कि y1 प्रोपोर्शनल x की पावर 2 तो हमेशा क्या बनेगा? पैराबोला, ठीक है जी, क्लियर है? अब देखते हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं जी हम तुम्हारा साइन इलिप्स पे आ जाते हैं। चलो पहले इलिप्स कर लें या फिर एक्सपोनेंशियल कर लें? चलो पहले इलिप्स ही कर लेते हैं, इलिप्स खत्म करके फिर एक्सपोनेंशियल कर लेंगे, फिर इस पे सवाल देखेंगे, हम खूब सारे सवाल करेंगे ग्राफ के ऊपर। इलिप्स का क्या सीन है? इलिप्स का ये सीन है कि अगर आपने 2 पॉइंट लिए,
2 पॉइंट लिए, ये पॉइंट आपने, ये फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट से आपने ये एक पी पॉइंट माना, और ये पी पॉइंट तुम्हारा दूर है, कितना दूर है मान लो R1 R2, ये दो फिक्स पॉइंट है, ए है और बी है। ए बी क्या हो गए तुम्हारे बच्चे, फिक्स्ड पॉइंट। समझते रहे ना, हमें तो शेप ध्यान रखनी है क्या आएगा कैसे आएगा। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट इस तरीके से करना है कि R1 प्लस R2 ये कांस्टेंट रहना चाहिए, और इस पी पॉइंट को आपको मूव कराना है ऐसे। तो जब आप इसको मूव कराते हो जो शेप निकल के आती है वो शेप कुछ ऐसी निकल के आती है बेटा, वो शेप कुछ ऐसी निकल के आती है बेटा, वाई एक्स, ठीक है, इस तरह की शेप निकल के आती है, इसको बोलते हैं हम एलिप्स। अब लिखेंगे इसकी जनरल इक्वेशन, तो ये है क्या कि R1 प्लस R2 आपका है कांस्टेंट। तो जब आप इसको लिखते हो तो ये कैसे लिखते हो कि सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि ए और बी फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इज कांस्टेंट। और आप इस पी पॉइंट को रोटेट करा लो तो जो ज्योमेट्री निकल के आएगी उसको बोला आपने एलिप्स। और ये फिक्स पॉइंट जो है, फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इनको नाम देते हैं हम फोकस, ठीक है। अब हमें मैथ्स वैथ्स में तो घुसना नहीं है, तो मैं जनरल इक्वेशन लिखना चाहता हूं अगर सेंटर ओरिजिन पे हो, ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे मान के, अगर इसका सेंटर क्या है, इफ सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन में बहुत काम आएगा। यहाँ सन है, प्लैनेट ऐसे घूम रहे हैं इसके चारों तरफ, ठीक है ना, तो वहाँ इलिप्स ही है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इलिप्टिकल। अब आप ध्यान से देखो जी, सेंटर अगर ओरिजिन पे है तो इसकी जनरल इक्वेशन लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगी, ठीक है। अगर मैं इसको चलो थोड़ा जनरली लिख दूं तो जनरल कैसे लिखेंगे, जनरल भी लिख देता हूँ, ये बाद में लिख देंगे, चलो जनरल लिख लो पहले। ठीक है, जनरल कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब लिख लो इफ एच के, यानी कि सेंटर पॉइंट होते हैं ये 0 0 है, तो इसकी इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ए और बी क्या होते हैं, ए और बी दो शेप आई निकल के, मान लो दो तरीके से शेप बन सकती है, आप खुद कहोगे कि हाँ सर बात तो सही कह रहे हो आप, दो तरीके से शेप निकल के आई, ज्योमेट्री जो आई इसकी जब मैं बनाई तो दो तरीके से आई, एक तो ये वाली आई निकल के, एक कुछ ऐसे आई निकल के, ठीक है, ये एक्स ही है, ये वाई ही है, ये वाई है, ये एक्स ही है, और ये तुम्हारा क्या है ए, ये क्या है तुम्हारा बी, ये क्या है तुम्हारा ए, सॉरी ये बी, और ये तुम्हारा क्या है, ये वाला ए। तो ये जो बड़े वाला होता है, ये जो बड़े वाली है ए, इसको बोलते हैं हम, लेंथ ज़्यादा दिख रही है आपको ये, तो इसको बोलते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस, और ये वाली सेमी माइनर एक्सिस, ठीक, छोटी वाली माइनर, यहाँ पे ये सेमी मेजर ये सेमी माइनर। ये वाला कब बनेगा, ये वाला तब बना जब a इज लेस देन b है, ये वाला तब बना शेप निकल के जब a इज ग्रेटर देन b। ये आपका शेप ये इलिप्स ये बनेगा आपका एसएचएम में भी बनेगा, बीच बीच में भी आता रहेगा, कहीं भी आ जाएगा, ये तो मैथ्स है एक तरह से, तो ये हर चैप्टर के अंदर कहीं भी आ सकती है भाई। एक्स और वाई दो फिजिकल क्वांटिटी है, तो हर चैप्टर के अंदर वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन तो बना ही सकता है ना, तो आपसे सिंपल ग्राफ तो पूछ ही सकता है। जैसे अभी मैं जब सवाल करूंगा काइनेटिक एनर्जी वाला सवाल लूंगा तब आपके समझ में आएगा कि अच्छा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। आई होप कि आपको ये एलिप्स वाली बात
जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखना है। तो पैराबोला तो हो गया आपका वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहाँ 2 और 1 पावर है, या फिर एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई, तो ये क्या बनेगा पैराबोला। ठीक है, ये क्या बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इलिप्स बनेगा। और अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा। तो ये सब बातें आपको आनी चाहिए जो मैंने बोली है। देखो फ्लो से हो गया। अब हाइपरबोला देख लेते हैं हम, अगले वाला रेक्टेंगुलर। और ये जहां भी आएगा मैं बताता रहूंगा, तो ऐसी कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई भी बच्चा इनको फोर्सफुली याद नहीं रखेगा। वो जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको जहां भी आया करेगी शेप, वहां मैं तुरंत बताऊंगा, तुरंत रिकॉल कराऊंगा, तो आपको धीरे 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 पूरे सिलेबस के दौरान वो सारी बातें रट जाएंगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये क्या है, ये है जी जब y प्रोपोर्शनल टू 1/x, सिंपल, y प्रोपोर्शनल टू 1/x। तो एक ग्राफ जो आपका बनेगा बच्चे, ये बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा बच्चे y, ये बनेगा x, तो ग्राफ बन गया ऐसा। तो यहाँ अगर आप देखें x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो y टेंड टू करेगा बच्चे 0। ठीक है, देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू घट रही है। अब देखो यहाँ x की वैल्यू ये थी, ये थे एक्स वाई, आपने x की वैल्यू बढ़ाई तो y की वैल्यू अभी यहाँ आ गई, तो y की वैल्यू जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो घटने लग रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, जब भी आपका ऐसी शेप दिखाई दे y1/x, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें क्या दिक्कत होती है, क्या कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, 1/x² आ गया तो इसकी शेप भी ऐसी ही आएगी। क्यों सर, इसकी क्यों आएगी? अरे आप खुद सोचो ना, x की वैल्यू अगर यहाँ 2 रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/4। तो ये भी तो अल्टीमेटली y की वैल्यू भी तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहां भी तो डिक्रीज ही हो रही है, लेकिन ये वाली शेप, ये वाली शेप जो आई निकल के, ये आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलोगे। जो ऑप्शन चूज करोगे आप, वो चूज करोगे जनरल कर्व। बस मैं ये बताना चाहता हूं, क्या चूज करोगे आप, जनरल कर्व। आप इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोलोगे, जनरल कर्व बोलोगे। हाँ वो इसके जैसा दिख जरूर रहा है लेकिन है नहीं। तो ये कंफ्यूजन होता है, इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। खैर आगे चलते हैं हम। अब मैं एक्सपोनेंशियल बनाता हूं, एक्सपोनेंशियल वाले बनाता हूं। जैसे मेरे को बनाना है y इज इक्वल टू पहला e⁻⁴x, ये बनाना है। तो ये भी बनेगा तो वैसे ही कि भाई इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, वैल्यू डाल डाल के हम देखेंगे, चेक करेंगे और फिर हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। कर्व ही ड्रॉ करना है, तो आपको मैं ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू e⁻⁴। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 1। x अगर इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो y किधर बढ़ेगा, इन्फिनिटी की तरफ। क्यों, क्योंकि 2 की वैल्यू कितनी होती है, e की वैल्यू कितनी होती है 2.7। तो अल्टीमेटली आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो 2.7 की पावर पहले 3 थी, फिर 4 करी, फिर 5 करी, तो ऐसे इन्फिनिटी लेके गए आप। तो 2 की पावर 3, फिर 4, फिर 5, तो बढ़ रहा है ना। तो y की वैल्यू भी किधर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर y 1 था तो तो ये हो गया 1, x इज इक्वल टू 0 पे। अब ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो कुछ ऐसे ही जाएगा ना इन्फिनिटी की तरफ। भाई ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, बढ़ाते जाओ, ऐसे जाएगा कहीं इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे, तो ऐसी शेप बनेगी। तो ये मैं आपको शेप बनानी सिखा रहा हूँ ताकि आपको पहचान ना आना है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। और सेकंड, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर, मान लो ये तो एक्सपोनेंशियल किसका ग्राफ है, इसको बोलते हैं ग्रोथ का। अब आएगा डिके का, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ 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 ऐसे। अब ये डिके का ग्राफ है, डिके कैसे से, ये भी सेम ऐसे ही बनाओ, पुट करो 0, y क्या आएगा 1, क्योंकि ई टू दी पावर 0 तो 1 ही आना है। तो अगर यहाँ x इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा तो y देखो e माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी रख के देख लेता हूँ मैं, तो ये y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/e⁻∞। अब ये वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगी, तो 1/∞ तो 0 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी करेगा तो y टेंड टू 0 करेगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ तो भाई कुछ ऐसा सा मेरे दिमाग में बन रहा है। पहले आप सबसे पहले पॉइंट बनाओ, कौन से वाला, 0 1।
तो 0 1 बोले तो बन गया, थोड़ा सा ऊपर बना लो, 0 1 यहाँ, ठीक है। इसके बाद ये 1 हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, x जैसे जैसे बढ़ेगा y वैसे वैसे कम होगा। तो बनना तो कर्व शेप ही है, जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो शेप ऐसे खींच दो, ये होती है एक्सपोनेंशियल डिके। ये देखो डिके, यहाँ क्या हो रही थी, ग्रोथ। क्लियर है। अब थोड़ा सा थर्ड वाला देख लेते हैं, तीसरा। मान लो आपको आ गया y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स आ गया। लेट्स सपोज आपको ये आ गया, तो इसको ड्रॉ करते हैं। देखो जी, सेम चीज करेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखो, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर 0, तो 1 माइनस 1, ये आ गया 0। तो y कितना आया, 0। जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, तो y टेंड करेगा 1 माइनस ई टू दी पावर, ये माइनस, अभी ये तो मैंने पहले ही सीखा था, इसका मतलब 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, तो ये तो वैल्यू 0 की तरफ टेंड करे, तो 0 मान लो, 0 की तरफ जाएगी। तो y की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, 1 की तरफ। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, तो ड्रॉ कैसे करूंगा, देखो बहुत आसान है, हद से ज़्यादा आसान है, सोचना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। x इज इक्वल टू 0 पे, ये हम ग्राफ बनाना सीखते थे, x 0 है, y कितना है, 0। तो पॉइंट कहाँ होगा, x 0 y 0, यहाँ पे। ये यहाँ से शुरुआत करनी है, x 0 0, यही आ गया ना, ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। अब x की वैल्यू जब आप बढ़ाओगे, x की वैल्यू बढ़ाओगे, x की वैल्यू बढ़ाओगे, y की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, यानी कि y की वैल्यू मैक्सिमम 1 जाननी है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राफ आपका, आपको नहीं लगता कुछ ऐसे जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। देखो, x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है ऐसे, और y की वैल्यू कहाँ जाके सैचुरेट होने जा रही है, ऐसे, ऐसे शो करेंगे हम इसको, 1 पे जाके, 1 से ज़्यादा तो जा नहीं सकती, x इन्फिनिटी पे 1 होगा, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसे क्यों नहीं जा सकता, अरे भाई ऐसे इसलिए नहीं जा सकता, तो ये तो ग्रोथ का ग्राफ है ना, ये देखो, ये तो ऐसे चलेगा ना। सैचुरेट कैसे करोगे, ऐसे करोगे सैचुरेट, ऐसे, ऐसे थोड़ी ना भैया, इसकी शेप ये रहेगी। ये जब आप बनाओगे ना, ये प्रॉपर प्रॉपर बनाना, आप 2.7 की पावर 1 लोगे, फिर 2 लोगे, फिर 3 लोगे, 4, जब आप ड्रॉ करोगे तो ऐसी शेप आएगी, ठीक है, कर्व वाली। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं जी। अब हमारे आगे y इज इक्वल टू आ गया, मान लो साइन x, साइन और कॉस वाले भी देख लेते हैं एक बार। जैसे y इज इक्वल टू बच्चे साइन x आया, तो साइन x को कैसे ड्रॉ करोगे आप, साइन x को ड्रॉ करते हैं, ये भी कर्व शेप ही होती है इसकी, ठीक है। तो ये होती है बच्चे y, ये होता है x, आप वैल्यू डाल डाल के, तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ऐसे करके वैल्यू जा रही है। और ये बीच में घुसा दिया हमने पाई बाई 2, पाई प्लस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो जब आप वैल्यू रख लो, देखो साइन 0 पे y की वैल्यू 0, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। पाई बाई 2 पे कितनी होगी y की वैल्यू, साइन पाई बाई 2 1, साइन 90 पे 1 होती है, तो ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा। अब आप शेप इसकी हमेशा याद रखेंगे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ऐसे, यानी कि साइन की वैल्यू, ये हो गया बच्चे +1, ये हो गया बच्चे -1। तो आप देख पा रहे हैं साइन की वैल्यू ये ऑक्सीलेट करती है प्लस और -1 के बीच में। साइन जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, और ये तुम्हारी है मिनिमम वैल्यू -1। तो इस इन दो वैल्यू के बीच में साइन की वैल्यू ऑक्सीलेट कर रही है। एक्स बढ़ाते जाओ, कितना भी, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, कितना भी, तो ये वैल्यू यहाँ ऑक्सीलेट करेगी। और 2 पाई के बाद ये होता है इसका 2 पाई, 0 टू 2 पाई, एक चक्कर, उसके बाद फिर से सेम सेम रिपीट होगा, फिर रिपीट, और ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इनको बोलते हैं हम हार्मोनिक फंक्शन भी इनको बोलते हैं, ठीक है। एसएचएम में आएगा, बहुत आएगा, वेव इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो ऐसे ये हम इसमें ये साइन फंक्शन, कोस फंक्शन, ये यूज होगा। अब दूसरा, दूसरा, अभी आप बस शेप ध्यान रखो कि शेप कैसी है, क्या है, और इससे आपका सारे काम आसान हो जाएंगे, सारे काम आसान हो जाएंगे। जैसे कोस एक्स है, कोस का ड्रॉ कर लो जी, वही सेम चीज करेंगे कोस का भी ड्रॉ करने में। सिमिलरली
ये y हो गया बच्चे, ये x हो गया। अब 0, ये हो गया बच्चे पाई, ये हो गया बच्चे 2 पाई, यहाँ हो गया पाई/2, यहाँ हो गया 3 पाई/2। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो cos 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये शुरू ही यहाँ से हो रहा है +1, ठीक है। cos पाई/2 पे वैल्यू क्या हो रही है, cos पाई/2 जब आप यहाँ रखोगे यानी कि cos 90, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ आ गई वैल्यू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कर्व शेप। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। फिर 3 पाई/2 0। तो इस तरीके से, तो इसका जो ग्राफ चलता है बच्चे, वो चलता है कुछ ऐसा। ये मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। तो ये वैल्यू भी देख रहे होंगे आप कहाँ ऑक्सीलेट कर रही है, +1 -1 के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्राफ कैसे। तो ये शेप देखो, रहनी तो कर्व शेप ही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये वाली देखो ऐसे, लेकिन कौन सी कहाँ से शुरू होनी है, कैसे मूव करेगा, ऐसे भी जा सकता है, ये भी शेप बन सकती है। ये वाली शेप कब बनेगी, जब y = होगा -cos x। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखो तो ये तो क्या आएगी, 0, x cos 0 क्या होगा, 1, लेकिन बाहर माइनस भी तो है, तो अल्टीमेटली यहाँ से शुरू होगा और फिर ऐसे चलेगा। तो ये आपसे कई बार ग्राफ देके, ग्राफ पूछ लेगा ग्राफ कैसे बनना चाहिए, तो ग्राफ नीचे से या ऊपर से ये शेप, तो वो आपको पता होनी चाहिए, वो वैल्यू डाल के आप पता कर लोगे। जैसे कि y = है -sin x, तो x 0 रखो, 0 आ गया। अब यहाँ से तो कुछ पता नहीं चल रहा, पाई/2 रख लो, sin पाई/2 कितनी वैल्यू है, 1, लेकिन बाहर माइनस भी तो है, यानी कि sin पाई/2 पे वैल्यू +1 नहीं -1 होनी है, तो ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है। पहले नीचे की तरफ, फिर तो आप शेप बना दो बस, फिर तो ये शेप बना दो। पर ऊपर की तरफ मूव कराना है, नीचे की तरफ, वो दो वैल्यू आपको डाल के देखनी पड़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मान लो आपको अब ग्राफ बनाना आ गया, लेट्स सपोज आपको ग्राफ बनाना आ गया, y = sin 2θ ले लेते हैं, ये आपको ग्राफ बनाना आ गया। इधर हो गया आपका थीटा, ये हो गया y, इधर हो गया आपका थीटा। आप रखो पहले एक बार, क्या रखो आप, y कितना होगा जब थीटा 0 होगा, 0, जब थीटा 0, थीटा की वैल्यू पाई/2 रखो। भाई मैक्सिमम यहाँ पाई/2 पे जा रही थी ना, अब एक बार देखो, थीटा की वैल्यू पाई/2, तो पाई/2 की मल्टीप्लाई भी तो होनी है भाई, 2 इंटू आपको पाई/4 करना पड़ेगा ना, तभी तो 2 आएगा पाई/2। तो यानी कि ये वाला, जब आप थीटा पाई/4 करोगे तब y की वैल्यू 1 आएगी। अगर आप अब दिमाग में सोचोगे सर पाई/2, अरे वो साइन थीटा की वैल्यू आती थी, यहाँ अगर आप पाई/2 रखोगे 2 इंटू पाई/2, तो साइन पाई, यहाँ वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो अब अगर आप 0 और तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा पाई/4, ये हो गया तुम्हारा पाई/2, अगर आप अब इस ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, देखो आपको खुद समझ आए, 0 से शुरू हुआ और ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, +1, और ये आ जाएगा 0। तो ये होगी तुम्हारी, ये यही तो कहना चाह रहा है ये। तो पहले जो फंक्शन 0 to 2 पाई था, ये ऐसे, अब ये तुम्हारा 0 to पाई देख रहे हो आप, ये आधा ही हुआ था 0 to पाई, ये देखो 0 to पाई, अब वो आधा तुम्हारा 0 to पाई/2 में ही हो गया। अब तुम पाई/2 से और जब पाई जाओगे तो ये तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। नहीं मानते तो पाई पे वैल्यू रख के देख लो, sin 2 पाई क्या होता है, 0। ये बीच में कितना हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये तुम ये पाई/4 ऐड कर रहे हो, ये पाई/4, तो ये भी जो तुम्हारा होगा वो होगा पाई/2 प्लस पाई/4। तो ये कितना आएगा बच्चे, 4
3 पाई। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से ये ग्राफ होगा। शेप तो वही आ रही है, लेकिन देखो ये चेंज हो गया। अब वो π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है, तो ये तुम्हारा कर्व होगा। आगे इसके हम सवाल करेंगे, तो बनाते हम ऐसे ही हैं, शेप ऐसे ही बनेगी, सारी चीज़ ऐसे ही बनेगी। आगे मैं सवाल लूँगा, सवाल के थ्रू आपको ग्राफ चेक करने आएंगे, तो वहाँ से आपको और अच्छे से वो बात क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं काफ़ी सारे सवालों की, ताकि किस तरह के सवाल आते हैं वो आपको पहचानना आना चाहिए। तो अब हम वो शुरू करते हैं। चलो जी, तो इस पे ढेर सारे सवाल हम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं जी। ये अपन पहला सवाल देखते हैं। देखो ठीक है, अब ये ग्राफ वगैरह सब मैंने पढ़ा दिया है, तो अब हम सारा सम अप करते हैं, सारा कुछ देखते हैं। पहला वाला देखो, फर्स्ट, ये हमें ग्राफ गिवन है और ऑप्शन हमें चूज करना है। ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस ग्राफ को देखते ही आपको, फर्स्ट वाले को देखो, आप फर्स्ट वाले को देखते ही क्या नजर आ रहा है? देखते ही ये नजर आ रहा है कि अगर आप ये यहां से टच है तो कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू समथिंग होगी। मान लो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी। तो मैं y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट k लिख लेता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब देखो जी, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू जब आप y की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ ही रहा होगा, x²। ठीक है, तो यहां तो क्या है, लेकिन अगर आप x की वैल्यू क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, तो y की वैल्यू क्या हो रही है तुम्हारी, डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहां आप x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है जी। अब x की वैल्यू यहां बढ़ा रहे हो तो ये भी y 0 की तरफ जाएगा, ये y किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। तो ये सही है, ये तो ठीक है भाई। यहां भी आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो, तो ये भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। लेकिन अगर x इज इक्वल टू 0 आप करोगे, अगर x इज इक्वल टू 0 पे देखो, तो ये वैल्यू समथिंग आनी चाहिए कांस्टेंट। समथिंग कांस्टेंट का मतलब है y इज इक्वल टू, अगर यहां रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ रही है, यहां y की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट, यहां y की वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। तो यहां टच नहीं करेगा, ग्राफ ऐसे आएगा। कैसे आएगा जी, ऐसे आएगा। ये ग्राफ यहां टच सिर्फ एक में ही पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 1, वो ये वाला पॉसिबल है, और पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगले वाला देखो, सेकंड वाला आपको शेप दिख रही है आपको, देख रहे हो, ऐसे वाली, ये वाली। ठीक है, अब यहां से देखने को आपको क्या लग रहा है, देखो e⁻x का भी लगभग ऐसे ही बना था। ठीक है, ऐसे ही शेप ऐसी थी। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, x इज इक्वल टू 0 रख लो पहले, x इज इक्वल टू 0 पे y 0 होना चाहिए, तो थर्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों थर्ड पॉसिबल इसलिए नहीं है, x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू 1, जबकि यहाँ ग्राफ देख रहे हो x 0 y 0। या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ये किसका है, स्ट्रेट लाइन, अगर आपको याद हो तो ये भी नहीं हो सकता। अब ऐसे पहचानते हैं, अगर आपको चारों पांचों ग्राफ की इक्वेशन याद है तभी आप इसको कर पाओगे, जो मैंने प्रॉपर सिखाया है। इसका मतलब बचा पैराबोला। ये वाला पैराबोला कौन सा होता है, अपवर्ड पैराबोला, यानी कि x² प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि x² प्रोपोर्शनल टू y। ये नहीं, ये तो राइटवर्ड पैराबोला हो गया ना, y² प्रोपोर्शनल टू x। अगले वाले पे आ जाओ, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला आप देख पा रहे होंगे, तो थर्ड वाला अब चूज करना है इसमें से कौन कौन सा हो सकता है। तो आपको रेक्टेंगुलर, हाँ रेक्टेंगुलर की भी आपके दिमाग में शेप ऐसी है। ठीक है, e⁻⁻x, अरे वो भी ऐसा ही है, एक्सपोनेंशियल डीके। ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो सेकंड तो हो नहीं सकता, तो या तो फर्स्ट में से होगा या थर्ड में से होगा। अब आप जब ध्यान से देखोगे भैया, यहाँ x की वैल्यू, अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 डालूं तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। लेकिन ये ग्राफ क्या कह रहा है, x की वैल्यू जब 0 की तरफ जा रही है तो y की वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। यानी कि ये तो इसी में पॉसिबल है, x की वैल्यू टेंड करेगी इन्फिनिटी की तरफ, तो y किसकी तरफ, 0 की तरफ। भाई 1/∞ 0 होगा ना, तो ये 0 की तरफ, तो मिलेगा तो नहीं। इसलिए देखो ये यहाँ y एक्सिस पे टच नहीं कर रखा। अगर ये y एक्सिस पे टच कर देता तो फिर कौन सा ग्राफ आता, ये वाला एक्सपोनेंशियल डीके। ठीक है जी, तो ऐसे आप वैल्यूज डाल डाल के आप देख लोगे कि अच्छा कौन से वाला है, कौन से वाला नहीं है। आगे देखो जी,
आगे देखो, ये वाला आ जाओ, इस वाले में फिर से पैराबोला है। अब ये तो सारे ही एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2 एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1 एक्स की पावर 2 वाई की, तो 2 1 का जब भी कॉम्बिनेशन ऐसे बने तो आपको पता ही रखा है मैंने कैसा बनेगा, पैराबोला। लेकिन ये वाला पैराबोला कौन सा है, ये वाला पैराबोला है। अब आपको शेप देख के याद, यानी कि वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स तो इसी में बनेगा, ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। ठीक है जी, शेप देख के आपको समझ में आना चाहिए। अगले वाला देखो, ये तो स्ट्रेट लाइन आ गया, तो स्ट्रेट लाइन थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। इंटरसेप्ट ऊपर है, यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी कितना है +4, और स्लोप m कितना हो गया तुम्हारा 30, यानी कि ये होता है ना स्लोप, तो आपको सिखाई रखा है इसको लिखना है, तो आप इसको लिख लो ये 30, तो ये भी हो गया 30, तो -10 30। भाई आप ऐसे चल लो, ऐसे मैं नेगेटिव में चल लूँगा, तो लाइन तक ही तो जाना है, तो ये -30 ऐसे काउंट कर लूँगा, x + 4 आंसर -10 30 1/√3, यानी कि 4th विल बी द करेक्ट आंसर। अगले वाला, अगले वाले में स्लोप क्या है आपको दिख रहा है ना, स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है जी, और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो स्लोप भी पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है सीधा। अब 7th वाले में आ जाते हैं। 7th वाला आप ध्यान से देखो, अब 7th वाले में π/2 पे अगर मैं x की वैल्यू π/2 लूँ तो y की वैल्यू +2 आ रही है, ठीक है। आप रख के देखो, अब आप वैल्यू रख के देखो, क्योंकि देखो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी cos 0 1, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, अब 0 पे वैल्यू क्या है तुम्हारी, ये वाला 0 है ना, 0 पे वैल्यू 0 होगी, π/2 पे क्या हुई तुम्हारी +2 हुई, तो यहाँ जब आप cos 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू cos 0, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। अब बच्चे तुम्हारे ये भी नहीं हो सकता, और cos वाला ग्राफ तो ये है ही नहीं, देखने से ही पता चल रहा है, इसका मतलब साइन वाला ग्राफ है। अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूँ साइन 0 तो ये 0 आएगा, तो 0 से तो पता नहीं चलेगा, π/2 रखो, यहाँ पे π/2 रखो, साइन π/2 +1, यहाँ वैल्यू आई y की +2, यहाँ साइन π/2 रखो, तो साइन की वैल्यू 2 × π/2 कट गया, साइन पाई यानी कि 0, तो y की वैल्यू यहाँ आएगी 0, यहाँ ही +2, यानी कि ये वाला है, ये वाला भी नहीं है, क्योंकि आपको भाई आपको रख के देखना पड़ेगा ना ग्राफ से π/2, तो देख लो +2 वैल्यू कहाँ आ रही है, ऐसे करके ये वाला हो गया। अब जी अगले वाला देखो, 7 वाला, 7 वाले में देखो ये कोऑर्डिनेट x के दे रखे हैं 2, फिर इधर y के भी क्या दे रखे हैं 2 2 2, तो आपको समझ में आ रहा है ना, सर्कल है, क्या है ये सर्कल। अब सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, x² + y² 2², यानी कि x² + y² सॉरी इज इक्वल्स टू 4, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं जी, आगे आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो फिजिक्स में इसका कैसे, ये तो जनरल ग्राफ आ गए जो पहचानने, अब फिजिक्स में कैसे यूज कर रहे हैं उसके लिए ये मैंने सवाल लिया है। अब काइनेटिक एनर्जी, हर चैप्टर के अंदर ये रिलेशन तो आएंगी, काइनेटिक एनर्जी, फोर्स वगैरह, फलाना ढिकड़ा, सबके रिलेशन। अब आपसे कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी के और पी के बीच में बनाना है, और फॉर्मूला आपको पता ही है, के इज इक्वल टू है p²/2m। तो आप क्या करो, मुझे तो y और x की टर्म में याद है, तो मैं वैसे ही सोच लेता हूं, ये y कहाँ है k, x पे क्या लिख दिया आपने p, तो वापस रिप्लेस कर लो, k की जगह लिख लो y, और p की जगह क्या लिख लो आप x, इसका स्क्वायर है /2m, यानी कि y इज इक्वल्स टू x²/2m, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू x²। ये तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है भैया, ये तो पैराबोला बनता है, और कौन सा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड ओपन होता है ना, ये तो अपवर्ड ओपन होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन नहीं, अपवर्ड पैराबोला, ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करते हैं। दूसरा देखो, जैसे इसने k और p² का बनवा लिया, तो k कहाँ लिखा है इसने y पे, तो k की जगह अब फिर से इक्वेशन ले रहा हूँ, ये तो पहले का, अब दूसरी का, y इज इक्वल टू k रखो, और x पे क्या रखना है p², फॉर्मूले पे आ जाओ, k इज इक्वल टू p²/2m, तो ये इसकी जगह क्या रखना है, इसकी जगह रखना है बच्चे y, p² की जगह क्या रखना है बच्चे x/2m, यानी कि y प्रोपोर्शनल टू x, क्या बना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि सी इंटरसेप्ट तो 0 है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता,
ये भी नहीं हो सकता। ऐसे फिजिक्स में इसका यूज करते हो, हर साल लगभग नीट में 1-2 साल में ये सवाल रिपीट होता रहता है। तो कुछ भी हो किसी के बीच में बनवाए, आपको बनाना आना चाहिए, दैट्स इट। आगे चलते हैं जी। आगे देखो, जैसे ये भी फोर्स है, ग्रेविटेशन में आएगा। फोर्स इज इक्वल टू दो बॉडी के बीच में m1 m2, हम पढ़ेंगे आगे। ये r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होता है बच्चे, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बीच में ग्राफ बनाना आ गया। ठीक है जी, बहुत आसान है, मास्टर ने सिखा रखा है। मास्टर ने क्या सिखाया, जो y पे हो तो y पे क्या माना हुआ है, f, ये है ना y पे, और ये r माना हुआ है, ये देखो r r r। ठीक है, तो x एक बार मान लिया आपने आर स्क्वायर, तो पहले आर स्क्वायर वाला देख लेते हैं क्योंकि यहाँ तो आर भी है। तो अगर मैं आर स्क्वायर वाले की बात देखूं तो y विल बी इक्वल्स टू g m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर की जगह x रख दिया, यानी कि y 1 बाई एक्स। तो क्या बना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल है। एक बार आर वाले को भी चेक कर लो, क्या बन रहा है आर वाला। अगर y इज इक्वल्स टू एफ और x इज इक्वल्स टू मैं खाली r ले लूँ, ठीक है जी, तो y इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाई तुम्हारा x का स्क्वायर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अगर इसकी बात करी जाए तो ये क्या बनेगा, ये तो जनरल कर्व बन रहा है। तो यहाँ अगर यहाँ y, यही तो माना मैंने x, तो ये बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना बनेगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से फिजिक्स में ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक है ना, कोई भारी भरकम काम नहीं है भाई, बहुत आसान है। फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर आपको बेसिक मैथ और वेक्टर अच्छे से समझ आ गया तो समझ लेना आपकी नींव रखी गई और फिजिक्स आसान है। फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत आसान है। अगला सवाल देखो जी। अब आप प्रैक्टिस करते रहो और सॉल्यूशन फिर चेक करते रहो। जैसे 8th वाला है, इसमें हमें इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखने का तो आपको सिखा ही रखा है। कैसे लिखोगे जी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी तो इंटरसेप्ट है ऑन वाई एक्सिस, तो ये तो ऑलरेडी 5 गिवन है। सो y, और स्लोप आप देख ही पा रहे हो, स्लोप कैसा बनेगा, ऑब्ट्यूस नेगेटिव बनेगा। तो माइनस वैल्यू क्या आ जाएगी, वो टेन थीटा से ले लेते हैं हम, माइनस टेन थीटा बताया हुआ था ना, समझाया हुआ था। तो 5/4, 5/4 एक्स प्लस इंटरसेप्ट कितना हो गया जी 5, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4x प्लस 5x, इसको ले आओ। थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, 20, ये मैंने सीधा एलसीएम लेके 20 लिख लिया, 4 की इधर मल्टीप्लाई कर दी और फिर मैं 5x को इधर ले आया, थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया है। 20 से डिवाइड कर दो, तो ये 4×5 = 20, x/4 इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, x y, ये y है, अरे कर दिया भाई। ये 4y प्लस 5x इज इक्वल टू 20, सो y/5 प्लस x/4 इज इक्वल टू 0, ऐसे। सो y/5 प्लस x/4, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। सेकंड वाला कहता है द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है, रिप्रेजेंट दैट ग्राफ बिटवीन x और y। x और y के बीच में ग्राफ है, किसके बीच में जी, x और y के बीच में। तो आप यहाँ से अगर आप देखो रूट y, तो इसको स्क्वायर करो, इज इक्वल्स टू, तो रूट y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप क्या लिख सकते हो, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये तो पैराबोला बनेगा, सिंपल, खत्म सवाल। तो ये ऐसे करके सवाल आएंगे, पहचानने आने चाहिए। फिजिक्स में बस क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी, वो कोई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा y की जगह, तो ऐसे दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, तो ग्राफ क्या बनेगा, वो जैसे मैंने यहाँ आपको बनाना सिखाया ऐसे करके। तो जनरल आएंगे तभी तो आएंगे ना वो भी। अगले वाला देखो, अब ऐसे करके सवाल भी आ जाते हैं। एक्स की वैल्यू दे दी आपको ये, वाई की वैल्यू दे दी आपको ये, द लोकस ऑफ पार्टिकल इज, तो एक्स और वाई के बीच में अगर मैं इन दोनों इक्वेशन से चीज़ें करूँ, ऐड करूँ, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो। एक्स इज इक्वल टू क्या है, a t², और t इज इक्वल टू है y/b। सेकेंड इक्वेशन से लिख सकता हूँ मैं, नहीं लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू मैंने लिख लिया जी y/b।
अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ टी की, क्योंकि टी को एलिमिनेट कर रहा है मुझे, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनाना है। सो टी की जगह आ गया तुम्हारा वाई बाई बी, इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स प्रोपोर्शनल किसके आएगा, तुम्हारा वाई स्क्वायर। ये तो आपको दिख रहा है क्या बन रहा है, पैराबोला। तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सवाल जैसे एक बड़ा फेमस है और आ गया तुमसे एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसे वाई इज इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, बताओ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट क्या बनेगा। आप ध्यान से देखो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, बड़ा फेमस है ये सवाल। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये क्या होता है 1। क्या दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सर्कल आ गया। आप और आ जाए आपको एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल्स टू बी कोस ओमेगा टी। ये मैं वो बता रहा हूँ आपको कि कुछ भी आ सकता है, तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए। अब आपका ये, अब भैया स्क्वायर अब आपके दिमाग में आना चाहिए, इसको कैसे सॉल्व करूँ। एक्स स्क्वायर करके देखो, ऐसा जब भी आए तो स्क्वायर करके ऐड करना होता है जनरली। लेकिन अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर दूँ, कुछ बच्चे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर को ओमेगा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर। सर अब तो कॉमन ही नहीं आ सकता, अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि पता तो तभी चलेगा ना जब प्रॉपर इक्वेशन बनेगी, अभी तो ये पता ही नहीं चल रहा। तो फिर क्या करेंगे, टी को एलिमिनेट करना है ना, तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये तो लिख सकता हूँ। ये वो सारी चीजें हैं जो आगे फिजिक्स में यूज होगी, ये भी आएगा, ये भी आ जाता है, सॉरी ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, दोनों आएंगे। तो इसलिए मैं वो हर बात बता रहा हूँ, और इस तरह का भी आएगा, तो इसलिए मैं ये दो तीनों तरह के बता रहा हूँ। तो साइन ओमेगा टी, अब ये वाई की उसमें क्या आ गया, इसको लिख लिया बच्चे वाई बाई बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब स्क्वायर करके ऐड करो। सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बच्चे कोस स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो 1 आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या बना आपको, इक्वेशन देखना कितनी अलग सी इक्वेशन कुछ आ रही है निकल के, याद आ रहा है कुछ। प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्या बन रहा है, एलिप्स। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कुछ भी पूछ ले, आपको हर एक चीज आनी चाहिए। आपको आ जाए एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, या फिर बी साइन ओमेगा टी। अरे सीधा डिवाइड कर दो, एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू ए बाई बी, क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से आपको अल्टीमेटली किसको एलिमिनेट, आपको इसको, इस वालों को टी को एलिमिनेट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाकी सब कांस्टेंट, ऐसे करके आपको एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाओगे तो पता चल जाएगा ग्राफ कैसा बनेगा, इसीलिए आपको ग्राफ सिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये ये इस तरह का सवाल आ गया, वो इलिप्स बन गया, यहाँ सर्कल बन गया, ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ये तुम्हारा पैराबोला बन गया। तो हर तरह का मैंने 3-4 ये इसी तरह, इससे बाहर नहीं आता। और बताओ, ठीक है ना। तो हद से हद ये इसी में ही घुमाता रहेगा वो आपको। अगले वाला देख लो, जैसे 11 वाले के बारे में बात करते हैं। थोड़ा मैं इसको, आपने देख तो लिया ही होगा, ये अपन इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, हटा देते हैं। 11 वाले को देखो, 11 वाला, द इक्वेशन ऑफ ग्राफ शोन इन फिगर इज दिस। ठीक है, द स्लोप ऑफ ग्राफ एट ए पॉइंट। अब स्लोप निकालना है इस ग्राफ का, तो स्लोप तो मुझे एक ही चीज आती है, डी वाई बाई डी एक्स करना। कुछ कुछ याद आ रहा है। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे करोगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, यानी कि स्लोप कितना आया 6x। किस पॉइंट पे निकालना है, 1-2 पे। आ गया ना, 6 इंटू 1 6 आंसर आया। टिक करो, आगे बढ़ो। इस चीज का भी यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आपको हर एक बात आनी चाहिए। स्लोप का मतलब दिमाग में आना चाहिए, अच्छा है तो डीवाई बाई डी एक्स पूछ लिया, अच्छा पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओहो, गोली दे रहा है हमें। 12वें वाला देखो, 12 वाला, एक्स इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ डीवाई बाई डी एक्स। अब ग्राफ के ऊपर स्लोप का मतलब होता है इस पॉइंट पे टेंजेंट का ड्रॉ करना, यही तो होता है। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। अब टेंजेंट ऐसा आया तो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, तो 90 बना रहा है। और डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है भैया, स्लोप तो वही है ना, 10 थीटा। तो वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 1090, यानी कि तुम्हारा इनफाइनाइट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आएंगे। अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं जी। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आ गया,
अब इस सवाल के हिसाब से हमें दे रखा है कि भैया ये है, चलो ये ग्राफ दे दिया, बढ़िया बात है। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स और एक्स के बीच में वेरिएशन चेक करना है कैसे होगा, तो उसका ग्राफ बनाना है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स तो निकालो, 1/3 इंटू 3x², 3 से 3 कट गया, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया x²। यानी कि मुझे ड्रॉ करना है कैसे, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ है मेरा किसके बीच में, डी वाई बाई डी एक्स और एक्स के बीच में। ठीक है, तो एक्स तो एक्स ही रहा, लेकिन ये क्या है बेसिकली, ये वाई है। तो मुझे तो वाई के हिसाब से, ये आपने वाई रख दिया ना, वाई पे ये रख दिया, तो इसको वाई मान लो। सो वाई इज इक्वल टू ग्राफ x²। कौन सा ग्राफ बनता है, पैराबोला दिख रहा है ना आपको, कौन से वाला पैराबोला, कुछ ऐसा अपवर्ड पैराबोला ढूंढो कहाँ है। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आसान है नहीं है। अगले वाला देख लो, अगले वाले में चेक करना है अच्छा कौन सा ग्राफ होगा। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, देखो ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0 रखो, जब भी आए x इज इक्वल टू 0 रखो। y कितना आया 2, क्योंकि e⁻0 क्या होता है 1, एक चीज आ गई। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 0 पे 1 है, ये y दे दिया ना y1, तो ये तो हो नहीं सकता। ये x इज इक्वल टू 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता भैया। फिर ये भी नहीं हो सकता। अब 2 वाला हो सकता है, हाँ ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे 2 वैल्यू आनी चाहिए, आ रही है। 0 पे y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, आ रही है। अब कौन सा ग्राफ होगा, अब रखो x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ मूव कराओ, तो y कितना आएगा 2 इंटू e⁻∞। तो ये तो आता है 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि घटेगी y की वैल्यू, बढ़ेगी नहीं। यहाँ बढ़ रही है, सिर्फ यहीं घट रही है। देख रहे हो आप, 0 के बाद आप x बढ़ा रहे हो तो y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यहाँ y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे x। तो ये ग्रोथ वाला ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। ये डिके वाला ग्राफ है, तो हमें तो डिके वाला चूज करना है ना। वैल्यू रख के हमने देख लिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, एक्स की वैल्यू रख ली क्योंकि फंक्शन मेरे पास है ना, तो फंक्शन के हिसाब से ही तो ग्राफ बनेगा ना। तो ये हो गया। अगले वाला देखो, अब ये वाला सवाल आ गया, अब इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये बड़ा अजीब, बहुत आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन बनाएगा। मेरे को इक्वेशन दे दिया ये, ठीक है ना, और आपको ग्राफ बनाना है ये इसके बीच में। तो अब देखो y इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा 4x², ये दे रखा है। और सवाल ये कहना चाहता है आपसे, कुछ बच्चे तो सवाल ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल कुछ नहीं, ये दिया आपको कोई नॉर्मल, और आपसे मैं ग्राफ ड्रॉ करवा रहा हूँ। लेकिन ग्राफ में आपसे किसके बीच में ड्रॉ करवा रहा हूँ, रूट वाई और एक्स के बीच में, रूट वाई के और एक्स के बीच में, रूट वाई और एक्स के बीच में। अब मुझे तो एक चीज पता है, वाई वाई इसमें क्या है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि ये रूट वाई। तो आप इसको अपने हिसाब से इसको कैपिटल एक्स मान लो और इसको कैपिटल वाई मान लो। तो अब जब इक्वेशन बनेगी तो आपको दिखेगी। तो रूट वाई की जगह आपको क्या रखना है, वाई रखना है। तो पहले रूट बना तो लो, तो दोनों तरफ का स्क्वायर ले लो। तो रूट वाई इज इक्वल टू 2x, ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को। भाई इस इक्वेशन दोनों तरफ रूट ले लिया, ऐसे बन गई। अब रूट वाई वाई एक्सिस पे, यानी कि वो मान लिया आपने, तो ये वाई रख लो यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स की जगह कैपिटल एक्स। क्या दिख रहा है आपको, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स। स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल। तो पहला तो स्ट्रेट लाइन बनाने वाला है, ठीक है। अगेन अगला, वाई इज इक्वल टू है तुम्हारा 36 रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू 36 रूट एक्स। ये देखो जी 36 रूट एक्स। किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, वाई के और रूट एक्स के बीच में। तो इसको कैपिटल एक्स मान लो, इसको कैपिटल वाई मान लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो वाई 36x, ये भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, पाई प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। सिमिलरली इसको देख लो, ये आएगा तुम्हारा y इज इक्वल टू 4/x-2, ठीक है। आपको ग्राफ y के और 1/x, तो इसको कैपिटल y मान लो, और 1/x एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है, उसको कैपिटल x मान लो। सो y इज इक्वल टू 1/x, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 4, और ये आएगा तुम्हारा 1/x, इसकी जगह में कैपिटल x मानना है -2। सो y इज इक्वल टू तुम्हारा 4x-2। तो कौन सा आया है, तो स्ट्रेट लाइन आ गया। यानी कि जब आप y और 1/x के बीच में ग्राफ बनाएंगे, इंटरसेप्ट क्या है -2, वो क्या है पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ आएगा।
ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं इससे कंफ्यूज हो, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए जो यहाँ है उसको कैपिटल एक्स मान लो, जो यहाँ है उसको कैपिटल वाई मान लो, और वाई और एक्स के बीच में जो रिलेशन आएगा वो आप, क्योंकि आपको किस किस टर्म में याद है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ऐसे याद करे हुए हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो आप वाई और एक्स के टर्म में ही चेंज कर लो भाई, आप बस क्या लिख ही तो रहे हो यहाँ, उसको क्या दिक्कत है, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे ये आइंस्टाइन की फिजिक्स में है, ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप 12th में पढ़ोगे तो ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है तो इसमें के और म्यू के बीच में बनाना है, तो ये आप के क्या, के आपने वाई एक्सिस तो वाई, एच म्यू एक्स एक्सिस माइनस फाई नॉट, बन तो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये भी स्ट्रेट लाइन, तो चारों के चारों स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से इन सवालों को आपको कुछ नहीं करना, जैसे काइनेटिक एनर्जी का मैंने वो सिखाया था आपको, सेम ही चीज़ कर रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, तो आपको के और पी के बीच में, के यहाँ है पी यहाँ है, तो के को वाई मान लो, इसको एक्स मान लो। इन्होंने क्या दिया कंफ्यूज करने के लिए, ये वाई दे दिया और ये तुम्हारे 1/x दे दिया, तो कोई बात नहीं, नोटेशन ही तो अलग लेनी है, एक्स मान लो कैपिटल वाई मान लो, बात खत्म, तब भी सेम चीज़ रहेगी। अगले वाले पे आ जाते हैं। अब अगले वाले पे देखो, पहले वाला देखते हैं। पहले वाले की इक्वेशन दी आपको y इज इक्वल टू, इसको मैं इधर ले जाता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 5, ये हो गया। अब आपको याद है ये वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कैसे वाला पैराबोला बनेगा, ये अपवर्ड जाके खुलेगा, क्योंकि ये y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यहां से पता तो चल गया मुझे ये क्या बनने वाला है, पैराबोला। ये वाला इसका साइन बताएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो क्या है अपवर्ड, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, उसके लिए तो वाई स्क्वायर वाई की पावर 2 होनी चाहिए। अब या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब x पे देखो, x इज इक्वल टू 0 रखो, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, -5। अगर -5 आई तो x, ये तो पॉजिटिव है तो ये हो नहीं सकता, नीचे है तो यही माइनस माइनस तो यही हो सकता है ना, अरे समझ रहे हो आप भाई, ये तो पॉजिटिव है ना, नीचे तो नेगेटिव होगी वैल्यू, तो इसका मतलब ये वाला पॉसिबल है। तो ये आपको निकालना आना चाहिए कैसे, ठीक है, तो ये आपको इतना, आपको बेसिक मैथ जितना मैंने सिखाया ना, इतना आ गया ना, समझ लो कि आपको कोई नहीं रोक सकता। जैसे अब ये आ जाओ, y इज इक्वल टू माइनस, तो मास्टर ने सिखाया था क्या, वैल्यू रख के देखनी है भाई, तो वैल्यू रख के कैसे देखनी है, आप देखो कोस स्क्वायर, तो x में कुछ भी डालो आप, वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है, इसमें वैल्यू कुछ भी डालो आप, कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस एक्स का भाई स्क्वायर, तो वैल्यू अंदर नेगेटिव आए, इसकी वैल्यू क्या मैक्सिमम -1 से और +1 होगी ना, लेकिन -1 भी +1 आएगा स्क्वायर होके, और 1 भी 1 ही आएगा, तो सब कुछ क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है, लेकिन बाहर माइनस साइन भी लगाया हुआ है, तो अल्टीमेटली y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहने वाली है, हमेशा, पॉजिटिव तो आएगी ही नहीं, पॉजिटिव आएगी ही नहीं, तो ये ग्राफ तो हो ही नहीं सकता, ऊपर तो आना ही नहीं है ग्राफ, ऊपर तो आना ही नहीं है ग्राफ, ऊपर तो आना ही, तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो खत्म सवाल। समझे आप मेरी बात भाई, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी और बाहर नेगेटिव है, तो y की वैल्यू हमेशा, कोई भी x की वैल्यू लो, y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आनी है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, तो ये सिर्फ इसी ग्राफ में पॉसिबल है, बाकी देखो सब में ऊपर आ रहा है, ये भी ऊपर आ गया, ये यहाँ ऊपर आ गया, नहीं है पॉसिबल। 26 देखो, 1 के और -1 के बीच में वैल्यू है, ठीक है, ग्राफ से फिर ये चूज करना है ना कौन सा, तो साइन तो हो नहीं सकता, तो यहां लिख लो साइन, तो जो भी है x है 3x है कुछ भी है, पॉसिबल ही नहीं है, साइन तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और ये तो साइन 0 पे 1 है, तो कोस तो होने वाला है, तो कोस लिख लो, कोस लिख लो। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, π/6, अगर आप मैं यहाँ π/6 x की वैल्यू π/6 डालूँ तो 0 आना है, तो सीधा तो 0 होगा नहीं, क्योंकि cos π/6 यानी कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसका मतलब यहाँ कोई तो मल्टीपल होगा जो कट पिट का आ रहा होगा। अब cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो अगर मैं यहाँ 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा काम मेरा, 3 इंटू दिस, तो कितना आया तुम्हारा, अगर मैं cos 3x की बात करूँ तब वैल्यू 0 आएगी, यानी कि ग्राफ कौन सा है, cos 3x। 3 cos 3x क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है, अगर आप 3 cos 3x देखो तो 0 रखो, cos 0 कितना होगा 1, तो +3 आएगी वैल्यू, जबकि कितनी है +1, तो तुम्हारा cos 3x पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ग्राफ देख के वैल्यूज डाल के तब आपको ये निकालना आना चाहिए।
और अप्रोच यही है, मैं आपको अप्रोच ही सिखा रहा हूँ एज ए स्टूडेंट मुझे क्या सोचना चाहिए, ठीक है। फिर 27, अब मेरे दिमाग में ये आया तो मुझे दिख रहा है कि अच्छा ये ऐसे है, वाई एक्स ग्राफ है, तो ग्राफ से मुझे ये क्रॉस वेरीफाई करना है। तो साइन है, साइन की वैल्यू ठीक है चेंज होगी, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1, तो -2 आ जाएगा। जब ये -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ रही है। फिर दूसरी बात, अगर साइन की वैल्यू 0 है तो ये 0 रहने वाला है, और 2 और -2 के बीच में ऑक्सीलेट करने वाला है। लेकिन अब सवाल ये होता है, साइन 0 पे तो 0 ही आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये दो तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 0 पे 2 आ रही है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब साइन अगर मैं π/2 रखूं तो साइन π/2 पे वैल्यू कितनी आनी है? -2। साइन π/2 पे यहां वैल्यू कितनी आ रही है? +2। इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ग्राफ नीचे चलेगा, क्योंकि साइन π/2 पे जब आप π/2 रखोगे 0 से π/2, तो π/2 1 यानी कि -2 ये वैल्यू, तो ग्राफ ऐसे मूव करेगा। आई होप कि आपको ग्राफ से रिलेटेड सारे सवाल करने आए हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे करने हैं। मैंने आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, फिजिक्स में कैसे ग्राफ आएंगे। जैसे यहाँ फिजिक्स में ये तुम्हारा ये मैंने पूरा पोर्शन समझाया था, कैसे बनाते हैं, सर्कल वर्कल सब समझाया था। ये वाला कैसे बनाते हैं ये फिजिक्स में ही आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा E = KQ1Q2/R²। वी पोटेंशियल आ जाएगा KQ/, अगले साल जब आप 12th में पढ़ रहे होंगे, KQ/R। तो V के और R के बीच में ग्राफ बनेगा, E के R के बीच में बनेगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये आपसे सवाल आएगा, ये भी शेप दे देगा, बताओ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही नहीं, ये जनरल कर्व होगा, क्योंकि ग्राफ तो इसका भी ऐसा ही। तो ये फिजिक्स में ऐसे तो, लेकिन आपको जब y और x की टर्म में याद होंगी चीज़ें तो आप इजीली उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो मैंने सिखाया ही है। आई होप कि आपको ये जितना भी मैंने बेसिक मैथ के 10 लेक्चर बनाए हैं, मैंने कोशिश करी है कि इसमें सारे सवाल फिजिक्स में कैसे यूज़ होते हैं, हम उसको कैसे कर सकते हैं, अप्रोच कैसी होनी चाहिए, दिमाग में क्या आना चाहिए, सोचना क्या चाहिए, जब आप सवाल सोल्व कर रहे हो तब आप क्या सोचोगे, आपको ये सारी बातें मैंने सिखाई हैं। कोशिश करिए, आप सीखे कितना है वो तो आप पे डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट वेक्टर शुरू करेंगे, यहां हमारा बेसिक मैथ शुरू हो जाता है। अब हमारे लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे, लगातार हम डालेंगे सीधा, और कोशिश करेंगे हम जल्दी ही इसको पूरा करें।